खुदा का अनोखा प्रेम। भिन्न भिन्न प्रकार के अभिप्राय हैं मनुष्य के मस्तिष्क में खुदा के लिए। कुछ ऐसे सोचते हैं कि खुदा क्रोध करने वाला है, कुछ ऐसे सोचते हैं कि खुदा दंड देने वाला है, कुछ ऐसे सोचते हैं कि खुदा अपनी मर्ज़ी करता है, कुछ ऐसे सोचते हैं कि खुदा हमारे खिलाफ़ है, कुछ ऐसे सोचते हैं कि खुदा के हाथ में हम एक कठपुतली के समान हैं। ऐसे अगर हम ध्यान दें तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के अभिप्राय को हम मनुष्य में पाते हैं। हर किसी को खुदा की ज़रूरत है, हर मनुष्य उन पर ही निर्भर होता है। लेकिन जब जब मनुष्य खुदा के पास आता है, अपने आप में अयोग्य महसूस करता है। जब जब मनुष्य खुदा के पास आता है, पाप की विधि उसे टोकती रहती है और इन वजह के कारण मनुष्य को हियाम नहीं मिलता और धैर्य से वह उनके पास नहीं आ पाते। आइए वास्तविकता में खुदा का अभिप्राय हमारे प्रति यानी मनुष्य के प्रति क्या है हम उसे जानें। यह वास्तव है कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप का दंड मृत्यु है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो के पत्री 5:12 में यह लिखा हुआ है, इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। लेकिन खुदा का प्रेम हम पर इतना अपार है कि हमारे बदले में खुदा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दंडित कर दिया। हमारे अपराधों के कारण यीशु घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण यीशु कुचला गया, हमारी शांति के लिए यीशु पर ताड़ना पड़ी, हमारे चंगाई के लिए यीशु ने कोड़े खाए, हमारे पाप का बोझ यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। हर मनुष्य के पक्ष में यीशु ने सारे दंड को सह लिया और हमारे लिए अनुग्रह को लाया। हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं बन सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पक्ष में सारे दंड को सूली पर अनुभव कर लिया है। जब हम इस बातों को विश्वास करते हैं तो वह विश्वास ही हमें धर्मी बनाता है। दाऊद इस प्रकार कहता है, रोमियो के पत्री 4:7 और 8 में यह लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनका अधर्म क्षमा हुई और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हर एक मनुष्य धन्य है क्योंकि खुदा से जुड़ने का मार्ग यीशु मसीह बन गए। अर्थात वास्तव यह है कि खुदा छुड़ाने वाला है, खुदा सहायता करने वाला है, खुदा क्षमा करने वाला है, खुदा हाथों को थामने वाला है, खुदा अपनी बाहों में लेकर संभालने वाला है, खुदा हमें शांति देने वाला है, खुदा हमें ठीक मार्गों में चलाने वाला है। ऐसे अगर हम कहते जाए तो खुदा निरंतर हमारे संग रहकर अपने अनोखे प्रेम को दिखाता है। ये है हमारा खुदा, ये है उनका अनोखा प्रेम। निरंतर उनको विश्वास करें, पाए उनके अनोखे प्रेम को, लगातार उनके दिए हुए अभिषेक को अनुभव करें। परमेश्वर इन बातों को आशीष करे। आमीन।